हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो आपको पता है हम 3 चैप्टर पहले से ही पूरे कर चुके हैं। क्लास 4 के स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, आप बेटा बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो और तैयार हो जाओ, बैठ जाओ। जिस प्रकार आप क्लासरूम में बैठते हो पढ़ाई करने, उसी प्रकार वैसे बैठ जाओ। 3 चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कल टेस्ट भी दिया होगा। कल संडे था, आपको बोला गया था पहले ही कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो आपने संडे को टेस्ट जरूर दिया होगा। हम ऐसी आशा करते हैं आपसे। देखो, हम फर्स्ट यूनिट के रूप में पूरी कर चुके हैं, यानी 3 चैप्टर का मीन्स होता है 1 यूनिट हमने पूरी की है। आज देखो आपका जहाँ चैप्टर नंबर 4 है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ देखो यूनिट लिखा हुआ है 2 और आगे लिखा हुआ है आवर सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS। अवर सराउंडिंग्स का देखो चैप्टर का नाम तो अलग है कि प्लांट्स अवर ग्रीन फ्रेंड्स, बट उसके ऊपर देखो यूनिट लिखा हुआ है। यूनिट में क्या लिखा हुआ है? अवर सराउंडिंग्स। जिस प्रकार हमने पहले 3 चैप्टर किए थे, उसमें 3 चैप्टर की यूनिट क्या थी? फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स थी। उसकी क्या थी? फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी शरीर के भागों के कार्यों के बारे में वर्णन था। आज की क्लास में क्या है कि ये लिखा हुआ है अवर सराउंडिंग्स। यूनिट है 2, चैप्टर नहीं है, यूनिट 2 है। चैप्टर 2 नहीं है, यूनिट 2 है कि अवर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मीन्स क्या होता है? परिवेश, वातावरण। अवर यानी हमारा, सराउंडिंग्स यानी परिवेश, हमारा परिवेश। अब चैप्टर देखो, चैप्टर अलग है, 4 नंबर का चैप्टर है, लिखा हुआ प्लांट्स अवर ग्रीन फ्रेंड्स। प्लांट्स अवर ग्रीन फ्रेंड्स, GREEN ग्रीन, FRIENDS फ्रेंड्स। प्लांट का मीन्स पौधे। प्लांट का मीन्स क्या? प्लांट्स। प्लांट्स यानी पौधे। अवर हमारे, ग्रीन यानी हरे, दोस्त मित्र, फ्रेंड्स यानी मित्र या दोस्त। तो पौधे हमारे कैसे मित्र है? हमारे ग्रीन फ्रेंड्स है, हमारे हरे मित्र है, दोस्त। प्लांट कैसे मित्र है हमारे? तो ग्रीन कलर के हरे दोस्त है हमारे पौधे। हम बेटा इस चैप्टर में देखो क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास किस पे बेस्ड होगी? वो सारी बेस्ड होगी चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर, कि हमारे को चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। पौधे हमारे कैसे दोस्त है हरे। हम तो पौधे को काट देते, कैसे हमारे दोस्त? अगर दोस्त होते तो हम उसको मारते थोड़ी। हम पौधों को पानी नहीं पिलाते हैं, तो पौधे हमारे कैसे दोस्त हो गए? बाकी अगर दोस्त होता तो हम पौधे को पानी पिलाते जाकर के। पर ये कैसे हैं पौधे हमारे दोस्त, वो हम इस चैप्टर में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। देखो, सबसे बड़ा रीजन होता है पौधों से। पहली बात तो देखो, पहली सबसे जरूरी बात होती है कि हम सर खाना के बिना, यानी भोजन और जल के बिना नहीं रह सकते। ये तो बात पक्का है, आपको पता। एक दिन भी नहीं रह सकते हो खाना खा करके। बताओ, रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते हो। पानी पी करके रह सकते हो क्या? एक दिन नहीं रह सकते। अब ये खाना और ये भोजन और ये पानी, दोनों ही पौधों से ही प्राप्त होता है। और दोनों ही नहीं मिलेगा तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो आपका दोस्त है क्या नहीं है ग्रीन फ्रेंड? बताओ, प्लांट आपके ग्रीन फ्रेंड हुए कि नहीं हुए? बताओ। आपको देखो, आप घर में क्या खाते हो? रोटी खाते हो या चावल खाते हो? चाहे चावल खाओ चाहे रोटी खाओ। रोटी गेहूं से बनती है, और गेहूं कहां से आता है पता है? गेहूं पौधों से ही तो लगता है। हम खेत में बुआई करते हैं, तब जाकर पौधा लगता है, और फिर उस पौधे के गेहूं लगते हैं। फिर वो गेहूं जब हम उसको किसान साफ करवाता है, फिर वो बाजार में जाते हैं गेहूं। फिर हम बाजार से ही हो सकता है, बाजार से फिर उस गेहूं को लेकर के आते हैं, फिर उसको पीस करके रोटी बनाते हैं, फिर हम खाते हैं। तो पौधों से प्राप्त होती है हमारे को रोटी, जो प्राप्त होती है वो। सब्जी तो आप सबको पता है पौधों से ही प्राप्त होती है। चाहे आलू हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे टमाटर हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, पौधों से सब्जी प्राप्त होती है, आपको पता है। उसके अलावा और मैं बात करूं तो सर कि पानी कैसे प्राप्त होता? बेटा देखो, अगर बारिश नहीं होगी तो पानी होगा क्या? अगर बारिश नहीं होती ना, तो ये जो ट्यूबवेल वगैरह होती है, ट्यूबवेल वगैरह भी सारी सूख जाएगी। ट्यूबवेल में भी पानी नहीं आएगा अगर बारिश नहीं होगी तो। और बारिश कैसे होती है? हम बोलते ना, पेड़ लगाओ वर्षा पाओ। ऐसा कहते कि नहीं कहते? वृक्ष लगाओ वर्षा पाओ। पेड़ लगाओ तब वर्षा होगी, पेड़ नहीं होंगे तब वर्षा नहीं होगी। आपने सुना होगा, हमारा जब रेगिस्तान है ना, जैसलमेर साइड, जैसलमेर की तरफ बेटा रेत ही रेत है, वहां पेड़ पौधे तो ना के बराबर है। एक ऐसा वहां पर गांव है जहां पर एक भी पेड़ पौधा नहीं है। तो बेटा वहां पर बारिश होती नहीं है, ना के बराबर बारिश होती है। साल में एक बार ही बारिश होती है। तो वहां पर बहुत कमी है, पानी की कमी बहुत दूर दूर से वहां पर पानी लाना पड़ता है, क्योंकि जहां पर पौधे नहीं होते वहां बारिश नहीं होती है, और अगर बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा।
क्योंकि ट्यूबवेल में पानी कहां से आता है, ये बारिश होती है, बारिश से जमीन पर पानी सोखता है और वही नीचे जाकर के ट्यूबवेल के रूप में फिर वापस बाहर आता है। चाहे ट्यूबवेल हो चाहे हैंडपंप हो, अगर बारिश नहीं होगी तो सारे ही सूख जाएंगे और उसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से बहुत जरूरी है, हम जो कपड़े पहनते ना सूती के कपड़े, बेटा वो सूती के कपड़े किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से ही प्राप्त होते हैं। जो सूती के कपड़े होते हैं वो पौधों से ही प्राप्त होते हैं। उसके अलावा हमारे को श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए कि नहीं चाहिए। हम जो श्वास लेते हैं तो श्वास लेते तो क्या लेते हैं, श्वास में ऑक्सीजन गैस लेते हैं अंदर, और ये ऑक्सीजन हमारे को पेड़ पौधे ही देते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन गैस हमारे को नहीं मिलेगी, हमारे को प्योर वायु नहीं मिलेगी, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी। अगर प्योर वायु नहीं मिलेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारा शरीर बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। अगर पेड़ पौधे अगर जो पेड़ पौधे होते हैं वो नहीं रहेंगे तो हमारे को प्योर वायु नहीं मिलेगी। अगर प्योर वायु हमारे को नहीं मिलेगी तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, प्योर वायु नहीं मिलेगी तो, अगर शुद्ध वायु नहीं मिलेगी तो हमारे को बहुत सारे रोग हो जाएंगे। इस प्रकार से पौधे बहुत जरूरी है बेटा। हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे जो पौधे होते हैं वो उसके खुद का भोजन कैसे बनाते हैं, वो पौधे जीवित कैसे रहते हैं। हम कहते हैं कि पौधे सजीव वस्तुएं हैं, पौधे खाना खाते हैं, वो कैसे पौधे खाना बनाते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पौधे के भागों के बारे में पढ़ेंगे, पौधे के भागों के बारे में पढ़ेंगे। पौधा कैसा होता है, ये देखो ये ऐसा ही होता है कि ये उसके नीचे ये जड़ें होती है, ये पौधे की क्या होती है, जड़ें होती है पौधे की जमीन के नीचे, ये उसका तना होता है। फिर क्या होता है, उसके पौधे के ऐसी शाखाएं होती है कि नहीं होती है, बताओ, ऐसी शाखाएं होती है ना, ऐसा ही होता पौधा। ऐसा ही होता है कुछ पौधा। मैंने बड़ा पौधा बनाया, नीम का पौधा बनाया, सपोज करो ऐसा ही पौधा होता है। फिर इस पौधे के क्या होता है, ऐसे लीव्स होती है, होती कि नहीं होती, बताओ। ये क्या होती है, ये उस पौधे के लीव्स होती है ऐसी। ऐसा ही होता है पौधा या नहीं होता, बताओ। ये देखो ये बेटा होता पौधा, इसको क्या कहते हैं, ये प्लांट है। अब हम इस पौधे के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पौधे के क्या पढ़ेंगे, पौधे के हम भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पौधे के भाग में। देखो ये बेटा जमीन है, ये जमीन के जो नीचे होता है उसको कहा जाता है, इसको तो कहा जाता है रूट सिस्टम कहा जाता है, रूट सिस्टम कहा जाता है। ये होता है, इसको सूट सिस्टम कहा जाता है, SYSTEM। इसको क्या कहा जाता है, इसको सूट सिस्टम कहा जाता है। जो जमीन के नीचे होता है, जो ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड के जो नीचे होता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं। जो इस जमीन के ऊपर होता है उसको सूट सिस्टम कहते हैं। उसके अलावा इस पौधे में ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या होती है, रूट होती है। उसके अलावा 1 मिनट रुकना, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना देता हूं, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा डायग्राम बना देता हूं। ये थोड़ा नेमिंग बाद में लिखता हूं, नाम बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखना, ये क्या है, ये रूट है, ये आपकी जड़ हो गई। उसके अलावा ये क्या हो गया, स्टेम, जिसको कहते हैं तना। ये क्या हो गया, ये ब्रांचेज, BRANCHES, ये ब्रांचेज यानी शाखाएं। ये क्या हो गया,
ये हो गया लीफ, लीव्स लिखें LEAVES, लीव्स यानी पत्तियां हो गई है। और सपोज करो ये पत्तियां हैं और यहां पर सपोज करो ये क्या हो गया, ये फ्लावर, ये फ्लावर्स हो गए। उसके अलावा ये यहां पर क्या होगी, ये होगी फ्रूट, ये क्या हो गया फ्रूट। ये बेटा देखो ऐसे होता है पौधा। अब ये जो जमीन है, ये जमीन के नीचे वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं रूट सिस्टम, और ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं शूट सिस्टम। इसको क्या कहेंगे, शूट सिस्टम कहेंगे। तो हमारे को ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि किस प्रकार से जड़ें भी बेटा अलग अलग प्रकार की होती है। कोई ऐसे एक सीधी जड़ होती है उसके साइड में निकलती है, बाकी सारी ऐसे ऐसे साइड में निकलती है, ठीक है। तो यानी रूट के दो पार्ट में टैप रूट होगा, एक फाइब्रस रूट होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, फिर हम फंक्शंस पढ़ेंगे रूट के। उसके अलावा हम शूट सिस्टम पढ़ेंगे। शूट सिस्टम में हम अलग अलग प्रकार के तने पढ़ेंगे, फिर इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में लीफ पढ़ेंगे, यानी पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर और क्या पढ़ेंगे, फ्लावर्स पढ़ेंगे, यानी फूलों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर यानी फूल, फूल ही होता है फ्लावर्स। हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे फिर। और उसके बाद में फ्लावर्स के बाद में क्या पढ़ेंगे, फ्लावर से फ्रूट बनेगा तो फ्रूट के पढ़ेंगे, फ्रूट से सीड बनेगा तो सीड बीज पढ़ेंगे। फिर इस सारे यूजफुल क्या है, पौधे हमारे से, पौधे को हमारे को क्या क्या प्राप्त होता है, हमारे को फ्रूट यानी हमारे को सारे फल प्राप्त होते हैं, हमारे को सब्जियां प्राप्त होती है पौधों से। उसके अलावा अनाज प्राप्त होता है, फल से दालें प्राप्त होती है, पौधों से और क्या मिलता है, अनाज मिलता है, गेहूं चावल वगैरह, चना दाल, ये सारे कहाँ से मिलते हैं, ये पौधों से ही मिलते हैं। तो सीरियल्स यानी अनाज और पल्सेज यानी दालें। फिर तेल जो होता है ऑयल, वो तेल भी पौधों से प्राप्त होता है। फिर हम पेपर जो होते हैं, हम कागज बनाते हैं ना, हम लिखने वाले कॉपी पन्ने जो होते हैं कॉपी के या नोटबुक के, बुक के कागज, वो कागज भी बेटा पौधों से ही बनते हैं। उसके अलावा जो रबड़ होता है वो रबड़ भी पौधों से प्राप्त होता है। जो गम होता है गोंद, वो गोंद भी पौधों से प्राप्त होता है। उसके अलावा जो फाइबर्स होता है वो भी पौधों से प्राप्त होता है। कौन सा फाइबर, जो सूती वस्त्र होते हैं ना, हम कहते हैं ना सूती के वस्त्र, वो भी पौधों से प्राप्त होता है। जूट फाइबर प्राप्त होते हैं। दवाइयां प्राप्त होती है पौधों से, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, नीम का पौधा हो गया। उसके अलावा मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, दवाइयां जो होती है वो। उसके अलावा परफ्यूम जो होते हैं, इत्र बोलते हैं हम हिंदी में, इत्र, वो इत्र पढ़ेंगे। फर्नीचर जो बनाया जाता है वो फर्नीचर पढ़ेंगे हम। टेबल चेयर वगैरह बनाई जाती कि नहीं बनाई जाती, तो बेटा इतना सारा हमारे को प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो अब आपको पता चला होगा कि हमारे दोस्त है या नहीं है, बताओ, दोस्त है ना, दोस्त, हाँ दोस्त है सर। तो बेटा आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको ये डायग्राम बनाना है, ट्री का, पेड़ का डायग्राम बनाना, उसमें रंग भरना है और कलर भरने के बाद ये नाम लिखने उसके, ऐसे ऐसे नाम, ये आपका होमवर्क है। बाकी कल की क्लास होगी उसमें हम स्पेलिंग्स लिखेंगे और बाद में चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, वापस कल लौटूंगा, और तब तक के लिए आप मस्त रहें, आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अब मैं चलता हूं।